अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मालूमात की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, जिस जानवर का यहाँ ज़िक्र करूँगा ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक़ को छोड़ बैठने के वक्त आखिर ज़माने में ज़ाहिर होगा, जबकि लोगों ने दीन हक़ को बदल दिया होगा। बाज़ कहते हैं ये मक्का शरीफ से निकलेगा, बाज़ कहते हैं किसी और जगह से, जिसकी तफसील अभी आएगी इंशाअल्लाह। वो बोलेगा, बातें करेगा और कहेगा कि लोग अल्लाह की आयतों का यकीन नहीं करते थे। इब्ने जरीर इसको मुख्तियार कहते हैं, लेकिन इस कौल में नज़र है। इब्ने अब्बास का कौल है कि वो इन्हें ज़ख्मी करेगा। वो अहदीस जो दाइबतुल अर्ज़ के बारे में मरवी हैं, इनमें से कुछ हम यहाँ बयान करते हैं। सहाबा कराम एक मरतबा बैठे क़यामत का ज़िक्र कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफात से आए, हमें ज़िक्र में मशगूल देखकर फरमाने लगे कि क़यामत कायम ना होगी कि तुम 10 निशानियां ना देख लो। सूरज का मगरिब से निकलना, धुआं, दाइबतुल अर्ज़ याजूज माजूज, ईसा इब्ने मरियम का ज़हूर और दज्जाल का निकलना, और मगरिब मशरिक़ और जज़ीरा अरब में 3 खस्फ़ होना, और एक आग का अदन से निकलना जो लोगों का हशर करेगी। इन्हीं के साथ रात गुजरेगी और इन्हीं के साथ दोपहर का सोना सोएगी। दाइबतुल अर्ज़ 3 मरतबा निकलेगा, दूर दराज के जंगल से ज़ाहिर होगा और इसका ज़िक्र शहर यानी मक्का तक ना पहुँचेगा। फिर एक लंबे ज़माने के बाद दोबारा ज़ाहिर होगा और लोगों की ज़ुबानों पर इसका किस्सा चढ़ जाएगा, यहाँ तक कि मक्का में भी इसकी शोहरत पहुँचेगी। फिर जब लोग अल्लाह की सबसे ज़्यादा हुर्मत और अज़मत वाली मस्जिदुल हराम में होंगे, इसी वक्त अचानक दाइबतुल अर्ज़ इन्हें वही दिखाई देगा कि रुकन मुकाम के दरमियान अपने सर से मट्टी झाड़ रहा होगा। लोग इसको देखकर इधर उधर होने लगेंगे। ये मोमिनों की जमात के पास जाएगा और इनके मुंह को मिसले रोशन सितारे के मुनव्वर कर देगा। इससे भाग कर ना कोई बच सकता है और ना कोई छुप सकता है। यहाँ तक कि एक शख्स इसको देखकर नमाज को खड़ा हो जाएगा। ये इसको कहेगा, अब नमाज को खड़ा हुआ है। फिर इसके पेशानी पर निशान कर दे और चला जाएगा। इसके इन निशानात के बाद काफिर मोमिन का साफ तौर पर इम्तियाज़ हो जाएगा। यहाँ तक कि मोमिन काफिर से कहेगा कि ए काफिर मेरा हक़ अदा कर, और काफिर मोमिन से कहेगा ए मोमिन मेरा हक़ अदा कर। एक रवायत में है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगा, जबकि आप बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे होंगे, लेकिन इसकी इसनाद सही नहीं है। सही मुस्लिम में है कि सबसे पहले जो निशानी ज़ाहिर होगी वो सूरज का मगरिब से निकलना और दाइबतुल अर्ज़ का ज़ही के वक्त आ जाना। इन दोनों में से जो पहले होगा इसके बाद ही दूसरा होगा। सही मुस्लिम शरीफ में है, आपने फरमाया 6 चीज़ों की आमद से पहले नेक अमाल कर लो। सूरज का मगरिब से निकलना, धुएं का आना, दज्जाल का आना और दाइबतुल अर्ज़ का आना। तुम में से हर एक का ख़ास अमर और आम अमर। ये हदीस और संदों से दूसरी किताबों में भी है। अबू दाऊद तलियासी में है कि दाइबतुल अर्ज़ के साथ हज़रत ईसा की लकड़ी और हज़रत सुलेमान की अंगूठी होगी। एक और हदीस में जो मसनद अहमद में है मरवी है कि काफिरों के नाक पर अंगूठी से मोहर करेगा और मोमिनों के चेहरे लकड़ी से चमका देगा। हज़रत बरीदा से रवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर मक्का के पास एक जंगल में गए। मैंने देखा कि एक खुश्क ज़मीन है जिसके इर्द गिर्द रेत है। फरमाने लगे, यहीं से दाइबतुल अर्ज़ निकलेगा। इब्ने बरीदा कहते हैं, इसके कई साल बाद मैं हज के लिए निकला तो मुझे लकड़ी दिखाई दी जो मेरे इस लकड़ी के बराबर थी। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, इसके 4 पैर होंगे, सफ़ा के खद से निकलेगा, बहुत तेज़ी से खरूज करेगा जैसे कि कोई तेज़ रफ्तार घोड़ा हो, लेकिन ताहम 3 दिन में इसके जिस्म का तीसरा हिस्सा भी ना निकला होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरों से जब इसकी बाबत पूछा गया तो फरमाने लगे, जियाद में एक चट्टान है, इसके नीचे से निकलेगा। मैं अगर वहाँ होता तो तुम्हें वो चट्टान दिखा देता। ये सीधा मशरिक़ की तरफ जाएगा और इस शोर से जाएगा कि हर तरफ इसकी आवाज़ पहुँच जाएगी।
फिर शाम की तरफ जाएगा, वहाँ भी चीख लगा कर फिर यमन की तरफ मतवज्जा होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का कौल है कि मुज़दलिफ़ा की रात को निकलेगा। हज़रत अज़ीज़ के एक कलाम की हकायत है कि सदूम के नीचे से ये निकलेगा। इसके कलाम को सब सुनेंगे। हामिला के हमल वक्त से पहले गिर जाएंगे। मीठा पानी कड़वा हो जाएगा, दोस्त दुश्मन हो जाएगा, हिकमत जल जाएगी, इल्म उठ जाएगा, नीचे की ज़मीन बातें करेगी। इंसान की वो तमन्नाएं होंगी कि जो कभी पूरी ना होंगी। इन चीज़ों की कोशिश होगी जो कभी हासिल ना होगी। इस बारे में काम करेंगे जिसे खाएंगे नहीं। अबू हुरैरा का कौल है, इसके जिस्म पर सब रंग होंगे, इसके दो सिंघों के दरमियान सवार के लिए एक फरिश्क की राह होगी। इब्ने अब्बास कहते हैं कि ये मोटे नेज़े की और बाले की तरह का होगा। हज़रत अली फरमाते हैं इसके बाल होंगे, खुर होंगे, दाढ़ी होगी, दुमना होगी। 3 दिन में बमुश्किल 1/3 बाहर आएगा। हालांकि तेज़ घोड़े की चाल चलता होगा। अबू ज़ुबैर का कौल है कि इसका सर बैल के सर के मुशाबे होगा। आंखें खंजीर की आंखों के से मुशाबा होंगी। कान हाथी जैसे होंगे, सिंह की जगह ऊँट की तरह होंगे। शुतुरमुर्ग जैसी गर्दन होगी, शेर जैसा सीना होगा, चीते जैसा रंग होगा, बिल्ली जैसी कमर होगी, मेंढे जैसी दुम होगी, ऊँट जैसे पाँव होंगे। हर 2 जोड़ के दरमियान 12 गज़ का फासला होगा। हज़रत मूसा की लकड़ी और हज़रत सुलेमान की अंगूठी साथ होगी। हर मोमिन के चेहरे पर अपने असाए मौसवी से निशान करेगा जो फैल जाएगा और चेहरा मुनव्वर हो जाएगा, और हर काफिर के चेहरे पर ख़ात्मे सुलेमानी से निशान लगा देगा जो फैल जाएगा और इसका सारा चेहरा स्याह हो जाएगा। अब तो इस तरह मोमिन काफिर ज़ाहिर हो जाएंगे कि ख़रीदो फ़रोख्त के वक्त, खाने पीने के वक्त लोग एक दूसरे को ए मोमिन और ए काफिर कहकर बुलाएंगे, और दाइबतुल अर्ज़ एक एक का नाम लेकर इनको जन्नत की खुशखबरी या जहन्नम की बदखबरी सुनाएगा।